आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी को उर्दू फेस्टिवल, मुख्तलिफ अदबी मुकाबले का एहतमाम, उर्दू का फरोग इसका अहम मकसद। मुंतजिमीन ने इस फेस्टिवल में आम शिरकत की ख्वाहिश की। मुदिराज तबके को BCA ज़मरे में कैसे शामिल किया जा सकता है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। MBC कायदीन का बयान, जियो मनसूख करने का मुतालबा, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज की धमकी। बैन मजहबी मुज़ाकिरात से बाहमी रवादारी को फरोग दिया जा सकता है। अकीदे या इबादत से छेड़छाड़ मकसद नहीं, अंदेशों का शिकार न होने डायरेक्टर की तमाम तबकात से ख्वाहिश। नौजवान साइंसी शोबे को तरजीह दे, मुल्क को साइंसदानों की जरूरत है। हालिया अरसे में मुल्क के साइंसदानों ने गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। मन की बात में वज़ीर आज़म का खिताब। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। बस तो आप सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे। सो आप उसको मगफिरत और बाविखार अजर की खुशखबरियाँ दे दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और इनके वो अमाल भी जिनको वो पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज को एक वाज़ेह किताब में जब्त कर रखा है। और आप इनके सामने एक ऐसी मिसाल यानी एक ऐसी बस्ती वालों की मिसाल इस वक्त का बयान कीजिए जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास दो को भेजा सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को छुटलाया, फिर हमने तीसरे से तायीद की सो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम नरा झूठ बोलते हो। सूरह यासीन आयत 11 ta 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत उस्मान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझे बवासीर का मर्ज था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़े होकर नमाज अदा करो। अगर खड़े ना हो सकते हो तो बैठ कर पढ़ो, अगर बैठ ना सकते हो तो लेट कर पहलू पर नमाज पढ़ो। फर्ज नमाजों के अलावा दूसरी नमाजों में ताकत के बावजूद बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है, अलबत्ता इसका सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने की निस्बत आधा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे हदीस बयान की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब आधी नमाज के बराबर है। हदीस मुबारका बुखारी से। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी को उर्दू फेस्टिवल का एहतमाम। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ अदबी मुकाबलाजात का एहतमाम किया गया है। उर्दू की ज़ी असर शख्सियात इस सिलसिले में सरगर्म है। जिला कलेक्टर इफ्तिताह अंजाम देगी। बकसरत शिरकत की मुंतजिमीन ने ख्वाहिश की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली में शोबे उर्दू की जानिब से उर्दू फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगी तराना मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम देंगी। जबकि इस फेस्टिवल की सदारत रजिस्ट्रार तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर YJ प्रकाश करेंगे। जबकि दीगर मेहमानान खुसूसी में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर P सांबैया और B सफ़ीउल्लाह, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन व सेक्रेटरी तेलंगाना असिस्टेंट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी शामिल होंगे। जबकि एजाजी मेहमानान में प्रोफेसर P कंकैया, डेन फैकल्टी मोहम्मद नसीरुद्दीन साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर तेलंगाना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मूसा इकबाल असिस्टेंट प्रोफेसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी होंगे। इस मौके पर खुतबा इस्तकबालिया डॉक्टर अतहर सुल्ताना प्रिंसिपल व सदर शोबा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी देंगी। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलाजात तलबा के लिए रखे जाएंगे, जिनमें पहला मुकाबला तकरीरी होगा जिसमें कन्वीनर अब्दुल रहमान दाऊदी जबकि माविन इरफान नाज होंगे। जबकि तहरीरी मुकाबले के कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खवी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ उर्दू और माविन कन्वीनर्स SN कौसर के अलावा तालिबात असरा बेगम व अजमेरी बेगम होंगे। इसके बाद क्विज का मुकाबला होगा जिसके कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद नाजिमुद्दीन साबिक प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मोरताड़, जबकि माविन मुस्तफ़ा अरफात लेक्चरर और तालिबा आयशा समरीन होंगे।
नज़्म ख़्वानी में कन्वीनर डॉक्टर अस्करी और माविन शमीम सुल्ताना लेक्चरर के अलावा तालिबात आफरीना बेगम और तबस्सुम बेगम होंगे। तासुराती तहरीर के शोबे मुकाबले में कन्वीनर मोहम्मद असलम फारूकी होंगे, जबकि इनके माविन अब्दुल्ला कुरैशी लेक्चरर के अलावा तालिबात शमा और फरहाना होंगी। सिर्फ 1 मिनट मुकाबले के कन्वीनर डॉक्टर गुल राना असिस्टेंट प्रोफेसर और माविन कन्वीनर मरियम बेगम रिसर्च स्कॉलर और तालिबात हिना आसिया होंगे। बैतबाजी में कन्वीनर डॉक्टर मूसा इकबाल असिस्टेंट प्रोफेसर, जबकि माविन तालिबात सैयदा निशात, सना परवीन और मिनहाज होंगे। डॉक्टर अतर सुल्ताना और डॉक्टर मूसा इकबाल ने तमाम मुहिब्बान उर्दू से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। वाज़ेह है कि इस फेस्टिवल का 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से इनेकाद अमल में आएगा, जिसका मकसद उर्दू को फ़रोग़ देना और उर्दू हलकों की हौसला अफजाई करना है। हकीकी पसमानदा तर तबक़ात BC ज़मरे के मुख्तलिफ दर्जाबंदियों में तकसीम हैं। इन तबक़ात को मौसर इंसाफ व हुकूक़ फराहम करने BCA ज़मरे में शामिल किया जाए और मुदिराज तबक़े के मुतालबे को मुस्तरद किया जाए। MBC क़ायदीन का मुतालबा और एहतजाज का इंतबाह। मुदिराज तबक़े को BCA में शामिल करने के लिए BC कमीशन की सिफारिश के बाद GO की इजराई अमल में आई, जिस पर MBC तबक़ात ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। MBC में शामिल 55 तबक़ात पर मुश्तमिल एक JAC तश्कील दी गई है, जो इस मामले को लेकर अपना एहतजाजी लाहे अमल तय करेगी। MBC क़ायदीन डंडी वेंकट और डॉक्टर रामुलू ने बताया कि BC तबक़े की 55 ज़ातें ऐसी हैं जो कि इंतहाई पसमानदा तर बनी हुई हैं। चूँकि इन ज़ातों की आबादी का तनासुब कम है, इसलिए इन ज़ातों को बड़ी आबादी का तनासुब रखने वाले तबक़ात हुकूक व इंसाफ से महरूम कर देते हैं और ये कमज़ोर व पिछड़े तबक़ात जो कि मुकम्मिल BC तबक़ात का वो 60% हिस्सा है, इसके बावजूद भी इसलिए हुकूक से महरूम है कि वो BCC, BCB और BCD में बटे हुए हैं, जबकि दीगर ताकतवर तबक़ात हर ज़मरे में रहकर मुकम्मिल BC मराहत से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। इन क़ायदीन ने बताया कि मुदिराज तबक़ा इंतहाई साहिब सरवत तबक़ा है और उसको BCA में शामिल करना सरी नाइंसाफ़ी है। डंडी वेंकट और डॉक्टर रामुलू ने मुतालबा किया कि 55 इंतहाई पिछड़ी ज़ातों को दीगर ज़मरों से निकाल कर उन्हें मोस्ट बैकवर्ड करार देते हुए BCA में शामिल किया जाए और इनके लिए खुसूसी कोटा मख्तस किया जाए। इन क़ायदीन ने मुतालबा किया कि मुदिराज तबक़े के सिलसिले में जो GO की इजराई अमल में लाई गई है, उसको फौरी मनसूख कर दिया जाए। अगर हुकूमत ने इस ज़िमन में कोई मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया और इस GO की मनसूखी अमल में नहीं लाई, तो फिर MBC तबक़ात की जॉइंट एक्शन कमेटी अपने एहतजाजी लाहे-अमल को तय करेगी और दही सतह से लेकर ज़िलाई और फिर रियासती सतह तक शदीद तरीन एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం BCAలని ముదిరాజుల్ని BCAలకు తీసుకొచ్చేటువంటి ఆలోచన తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలా. ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి మెజార్టీగా ప్రాణత్యాగాలు చేసింది, పోరాటం చేసింది, జైళ్ళ పాలైంది కేవలం MBCలు మెజార్టీగా ఉన్నారు. అట్లా మొత్తం తెలంగాణ ప్రజలందరి యొక్క కష్టార్జితం తెలంగాణ. కానీ వాళ్ళ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అత్యంత వెనుకబడ్డ కులాల్ని తొక్కేసే ప్రయత్నం ఈ సర్కార్ చేస్తూ ఉంది. MBCలు BCAలోకి రావడం, ఏదైతే ముదిరాజులు BCAలోకి రావడం అంటే BCAలో ఉన్నటువంటి 55 కులాలు వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానాన్ని ధ్వంసం చేయడమే. అదేవిధంగా BCA, BCDలో ఉన్నటువంటి BCB, BCDలో ఉన్నటువంటి అత్యల్ప కులాలు, తక్కువ కులాలు ఏదైతే జనాభా రీత్యా తక్కువ ఉన్న కులాలు కూడా BCAలకు మద్దతు ఇవ్వాలి. BCA అదేవిధంగా MBCలు, BCAలు అందరూ కలిసి కూడా రాబోయే రోజులలో ఒక పెద్ద పోరాటాన్ని ప్రారంభిస్తాం. నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టే వరకు ప్రభుత్వం అప్పటి వరకు ఆలోచించకుండా తక్షణమే తన ఆలోచన ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తాం. जिला जायजा इजलास में सरकारी तामीरात के लिए रेत की किल्लत और ज़राई शोबे को पानी की कम सरबराही पर अराकीन असम्बली की बरहमी। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को मुमकिन इक़दामात करने की हिदायत दी। प्रगति भवन में 25 फरवरी को जायजा इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इस इजलास में रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर इम्कान आजाद इंदिरा किरण रेड्डी, मिशन भगीरथा वाइस चेयरमैन विमला प्रशांत रेड्डी, जिला परिषद वाइस चेयरमैन दफेदार राजू के अलावा अराकीन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन, बीगाला गणेश गुप्ता, शकील आमिर, जीवन रेड्डी भी शरीक थे। इस इजलास में सरकारी तामीरात के लिए रेत की किल्लत का मसला ज़ेरे बहस आया, जिस पर रियासती वजीर ने फिलफोर सरकारी कामों बिलखुसूस डबल बेडरूम मकानात के लिए मुफ्त रेत और मोरम की फराहमी के लिए महकमे रेवेन्यू और माइंस के ओहदेदारों को हिदायत दी। इसी तरह महकमे इरीगेशन को भी ज़राई शोबे के लिए मौसर पानी की सरबराही की हिदायत दी गई।
जिले के अराकीन असेंबली शकील आमिर और जीवन रेड्डी ने ओहदेदारों के अदम ताउन की शिकायत की और कहा कि ओहदेदार लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा कर रहे हैं और बार बार हिदायत के बावजूद टाल मटोल और बहानाबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की मौसर सरबराही की राहें मजदूद हो रही है। एसई इरिगेशन ने इस इजलास में वजाहत की कि उनके महकमे को किस तरह की मुश्किलात और रुकावटें दरपेश है। रियासती वजीर ने सख्ती से हिदायत दी कि रुकावटों को दूर करते हुए तमाम ज़खायर-ए-आब से ज़राई शोबे के लिए वाफर पानी की सरबराही अमल में लाई जाए और किसान तबके को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका न दिया जाए। 10 రోజుల దాకా ఉంటే పంటలు ఎండిపోతాయి. ఇది కెనాల్ క్లోజర్ దట్ ఇస్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ 10 days to 7 days. అందుకే దగ్గర అల్లిసాగర్ ఉత్పా ఈ మొత్తం సిస్టమ్ కింద యాసంగి పంటకు ఇదివరకు 3 విడతలుగా నీళ్లు విడుదల చేశాం. చాలా సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా ప్రతి ఒక్క రైతు నీటిని వాడుకొని పంటలు వేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు ఈ మూడిటి కింద కలుపుకొని 2,10,000 ఎకరాల ఆయకట్టు పంట వేసుకున్నారు. అంటే సుమారుగా 800 నుంచి 900 కోట్ల రూపాయల విలువగల పంటలు ఉన్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క నీటిని విడుదలను సమీక్షించుకోవటానికి ఇంకా ఎన్ని రోజులు నీళ్ళు అవసరం ఉంటున్నాయి, ఇంకెంత అవసరం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని చర్చించుకోవటానికి ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. ఈ సమావేశంలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏంటంటే నిజాం సాగర్లో ఉన్నటువంటి నీటిని ఇటు నిజాం సాగర్ ఆయకట్టు, డైరెక్ట్ ఆయకట్టు, అల్లిసాగర్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఆయకట్టు, ఉత్పా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఆయకట్టు ఈ 3 సిస్టమ్స్ కింద పంటలు కాపాడుకోవాలి. आरमोर, पिरकिट और मामरपल्ली के कई नौजवानों की सुरेश रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत। टीआरएस हुकूमत तमाम मुहाजों पर नाकाम हो चुकी है और मुस्लिम तबका भी इससे नाराज हो चुका है। खैर मकदमी तकरीर में सुरेश रेड्डी के अल्फाज। आरमोर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद मुस्लिम नौजवानों ने साबिक़ स्पीकर असम्बली सुरेश रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन नौजवानों का ताल्लुक़ आरमोर, पिरकिट और मामरपल्ली से बताया गया है। इस मौके पर सदर ज़िला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद सुमेर अहमद के अलावा सेक्रेटरी मोहम्मद हबीबुद्दीन, मोइनुद्दीन और दीगर मौजूद थे। सुरेश ने इन नौजवानों का कांग्रेस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में बताया कि टीआरएस हुकूमत 3 साल के अरसे में अपने इंतखाबी वादे की तकमील से खासिर रही और मुसलमानों को 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का झांसा दिया गया, लेकिन मुसलसल टाल मटोल की वजह से मुसलमानों में मायूसी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुसलमान टीआरएस से बदज़न हो चुके हैं और कांग्रेस की सिमत राग़िब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम टीआरएस हुकूमत को मुस्तरद कर देगी और जल्द ही कांग्रेस का सुनहरा दौर शुरू होगा। यहाँ स्कॉलरशिप्स रुके हुए हैं या नौकरियां नहीं है, ये सब आप हटा देते हैं और 50,000 करोड़ का काली आपके घर को नल देता हूँ तो उसके लिए इतना कमीशन के लिए, हाँ सिर्फ कमीशन के लिए बात है ये मिशन भगीरथा। तो ऐसे मुद्दे जो आप लोगों के तरक्की के खिलाफ है, ऐसे मुद्दे, ऐसे पॉलिसीज जो आप लोगों को डेवलप करने के लिए खिलाफ में है, उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। डॉक्टर बापू रेड्डी को अवार्ड हासिल हुआ। उन्होंने बताया कि तेलंगाना और शुगर के मर्ज पर काम करने की वजह से उन्हें ये अवार्ड हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि शुगर का सबसे मौसर इलाज उपवास है। शहर के मारूफ डॉक्टर बापू रेड्डी को स्वच्छ नेशनल कांग्रेस व डायबिटीज की जानिब से अवार्ड से सरफराज किया गया। डॉक्टर बापू रेड्डी तेलंगाना के वो वाहिद डॉक्टर हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में 500 डॉक्टर शरीक हुए हैं, जिनमें 40 की खिदमत का एतराफ़ करते हुए अवार्ड पेश किया गया और तेलंगाना से डॉक्टर बापू रेड्डी वाहिद डॉक्टर है जिन्हें स्वच्छ तेलंगाना सेहतमंद तेलंगाना मुहिम के लिए इस अवार्ड से सरफराज किया गया। इनकी शुगर के मर्ज के लिए खुसूसी खिदमत भी अहमियत की हामिल रही। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शुगर का मर्ज 15% से ज़ायद अफराद को लाहक हो चुका है और इसका बेहतरीन इलाज एहतियात है। इस सिलसिले में शुगर के मरीज रोजाना चहलकदमी को लाजमी बना लें और दिन में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन 3 वक्त मुकर्ररा औकात में ही खाना खाएं। डॉक्टर बापू रेड्डी ने एक अहम मशवरा दिया कि शुगर का सबसे मौसर इलाज
उपवास है, यानी वो रोजा जो हिंदू भाई रखते हैं। उन्होंने बताया कि अगर हफ्ते में 2 दिन उपवास रखा जाए तो फिर शुगर कंट्रोल में आ सकती है। मुस्लिम तबके में रोजे की बड़ी फजीलियत है और अहकाम खुदाबंदी और हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक महीने में 3 रोजे लाजमी रखें। इससे इंसानी सेहत चाक व चौबंद रहती है, जबकि साल में 30 रोजों का तो सख्त हुक्म नाफिज है। रोजा जहाँ क़ल्ब व रूह की ततहीर करता है, वहीं जिस्मानी बीमारियों से निजात दिलाता है, जिसकी दौरे हाजिर की साइंस मोतरफ है। आज शहर का एक अहम डॉक्टर अपने मरीजों को, जो कि शुगर के मरीज है, उपवास का मशवरा देता है, तो इससे हमें एक बेहतरीन सीख मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि शुगर के मर्ज का बहाना बनाकर कई अफराद रोजा रखने से परहेज करते हैं, जबकि डॉक्टर तो रोजे का मशवरा देता है। और रोजा अल्लाह ताला ने इंसान की बर्दाश्त के लिहाज से तोहफतन दिया है। మేము 7th కాంగ్రెస్ ఆన్ డయాబెటీస్ అనే కాన్ఫరెన్స్లో ఢిల్లీలో ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో 500 మంది దీన్ని కాంపిటీషన్గా ఉంటుంది. ఆ 500 మందిలో 40 మందికే ఇచ్చారు. అందులో నేను తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి నా ఒకరికే ఎన్నుకున్నారు. కాబట్టి నేను చేసిన ఈ షుగర్ వ్యాధి యొక్క నివారణ అవేర్నెస్ ఏదైతే వాటి మీద చూసి తర్వాత స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ తెలంగాణ ఆరోగ్య తెలంగాణలో మేము చేసిన పనులను గుర్తించి నాకు ఈ అవార్డు ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ మరి ఈ అవార్డును ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు మరి ఆరోగ్య తెలంగాణ ఇష్యూలో అంకితం చేస్తున్నానని చెప్పినందుకు గర్వహిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. खून का अतिया एक बेहतरीन इंसानी खिदमत है। भूमैया एक अहम शख्सियत थी। आज उनका खानदान उनके नक्शे कदम पर चलता हुआ फलाही खिदमत अंजाम दे रहा है। भूमैया को डॉक्टर बापू रेड्डी का खराज श्री भूमैया ट्रस्ट की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें डॉक्टर बापू रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भूमैया एक वज़ादार और अहमियत के हामिल शख्स थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुतादिद फलाही काम अंजाम दिए हैं। आज उनके अफराद खानदान उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए इनके नाम से मुतादिद फलाही काम अंजाम देते हैं और आज उन्होंने इस ब्लड कैंप का इनेकाद अमल में लाया। डॉक्टर बापू रेड्डी ने भूमैया के अफराद खानदान और इनका ताउन करने वाले तमाम ही लोगों की सताइश की। శ్రీ కౌడపు భూమయ్య పటేల్ గారి 5వ వర్ధంతి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా వారి కుటుంబ సభ్యులు వారి ఆశయ సాధనలకు అనుగుణంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా వారికి రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం. భూమయ్య పటేల్ గారి ఆశయాలను ఎప్పుడు కూడా కొనసాగిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇదే విధంగా ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళకు అన్ని విధాలుగా వారి ప్రజలలో అన్ని విధాలుగా వారి ఆశయాలను తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ వాళ్ళకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. వదంతి అయిన భూమయ్య గారి యొక్క 5వ వదంతి దినం రోజు దుబ్బాలో ఈరోజు వారి యొక్క రక్త శిబిరాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ రావడం జరిగింది. భూమయ్య గారికి స్వర్గవాసులైన భూమయ్య గారి యొక్క పేరు మీద మేము ఈరోజు నాకు ఒక 7th నేషనల్ కాంగ్రెస్ డయాబెటీస్ మీద వచ్చిన అవార్డు ఈరోజు ఇక్కడ అనౌన్స్ చేస్తున్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। नौजवान साइंस के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करे। मुल्क को साइंसदानों की ज़रूरत है। साइंसी शोबे में मुल्क की शानदार पेशरफ्त। वज़ीर आज़म का मन की बात में खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क की आवाम से खिताब किया। हर माह होने वाली मन की बात में मोदी का ये 29वां खिताब है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम ने एक साथ 104 मसनूई सैयारे को कामयाबी के साथ इनके मदार में कायम करके नई तारीख रकम की है। इससे मुल्क का सर फख्र से बुलंद हुआ है। इसरो के इस नए सैटेलाइट से किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी के शोबे में भी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। इस मिसाइल ने तजुर्बे के दौरान ज़मीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। दुनिया के 4 या 5 ममालिक ही ऐसे हैं जिन्हें यह महारत हासिल है। हिंदुस्तान के साइंसदान ने
ये करके दिखा दिया है। इसकी ताकत है कि 2000 किलोमीटर दूर भी हिंदुस्तान पे हमले के लिए जब मिसाइल आती है तो ये मिसाइल खला में ही इसको तबाह बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल को साइंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क को बहुत सारे साइंसदानों की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हमारा माशरा टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हो रहा है। इंतजामात बड़ी तेजी से तकनीक से जुड़ रहे हैं। तकनीक हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन रही है। डिजिटल धन पर जोर दिया जा रहा है। लोग डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में डिजिटल लेन देन तेजी से फरोग पा रहा है। बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकिरात इख्तिलाफात को ख़त्म करने और रवादारी की फ़िज़ा हमवार करने के लिए है, लिहाजा इसको लेकर तशवीश बेजा है। डायरेक्टर जुनैद हारिस का बयान। बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरात का मकसद किसी अक़ीदे और इबादत से छेड़छाड़ नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अपने अक़ायद और मज़हब पर अमल करते हुए आपसी रवाबित और मुश्तरका मसाइल को हल करें। बक़ाए बाहम और बरादरी को फ़रोग़ देना और आपस में पाई जाने वाली गलतफ़हमी को दूर करना है। ये बात बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरात बक़ाए बाहम और रवादारी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद हारिस ने कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के लिए एक काबिल रश्क मिसाल मुल्क है और यहाँ जितने मजहबी अक़ायद, मजहबी रवैया और कल्चर पाए जाते हैं, दुनिया के किसी खित्ते में यह तनु नहीं पाया जाता। यहाँ इख्तिलाफात भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे का लिहाज भी रखा जाता है। चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं और मुल्क की तरक्की में सभी अपना किरदार अदा करते हैं। इस समाज को मजीद कैसे बेहतर बनाया जाए जो दुनिया के लिए मजीद नमूना बन सके, यही इस प्रोजेक्ट का मकसद है। दरअसल यहाँ की खमीर में जो अमन व सुकून है, इसी तकसीरी समाज का नमूना पेश करना इसके मकासद में शामिल है। रामजस कॉलेज तनाज़ा अब सोशल मीडिया पर छा चुका है। लड़कियों का ग्रुप ABVP की हिमायत या मुखालिफत में सरगर्म है। मुतज़ाद राय पर आम अफराद भी सरगर्म हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तनाज़ा अब सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। ABVP की हिमायत और मुखालिफत में तलबा और दीगर लोग फेसबुक और ट्विटर पर आ चुके हैं। हफ्ते को सोशल मीडिया पर ABVP से मैं नहीं डरती और मैं ABVP की हिमायत करती हूँ जैसे पोस्ट छाए रहे। ख्याल रहे कि जुमा को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुतादिद कॉलेजों की तालिबात ने ABVP की मुखालिफत में सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की थी। इसी में तालिबात ने हाथ में मैं ABVP से नहीं डरती लिखा पोस्टर लेकर अपनी तस्वीर शेयर की थी। इनमें एक लड़की श्री राम कॉलेज की तालिबा गर्मिहर कौर थी। गर्मिहर कौर ने खुद को एक शहीद की बेटी बताया। ABVP की मुखालिफत के साथ साथ हिमायत में भी DU की कई तालिबात ने फेसबुक वाल पर तस्वीर शेयर की। इन तस्वीर में लिखा था कि मुल्क दुश्मन अनासीर के खिलाफ मैं ABVP की हिमायत करती हूँ। ABVP की मुखालिफत और हिमायत में फेसबुक पर चलाई गई मुहिम हफ्ते को सोशल मीडिया पर खूब छाई रही। हजारों लोगों ने तालिबात की पोस्ट को लाइक और शेयर किया। BSP या समाजवादी पार्टी बरसरे इख्तिदार आए तो राम मंदिर नहीं बनेगा, बल्कि कब्रिस्तान या करबला बनेंगे। BJP ही राम मंदिर बना सकती है। रुकने पार्लिमान योगी आदित्यनाथ का मुतनाज़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आग उगलने वाले कायद और गोरखपुर से रुकने पार्लिमान योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अगर BJP जीतेगी तो राम मंदिर की तामीर की राह हमवार होगी। बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी जीतेगी तो फिर करबला या कब्रिस्तान ही बनेंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर जवाबी हमला करते हुए BSP लीडर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि जो भगवान राम के नहीं हो सकते वो आवाम के क्या होंगे। मिश्रा ने बात हफ्ते को वाराणसी के DAV मैदान में BSP की इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान कही। ख्याल रहे कि इससे कबल न्यूज इंडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इनके बयान आग नहीं लगाते बल्कि आग बुझाते हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। दरअसल इन दोनों यूपी में असेंबली इंतखाबात की वजह से सियासी दर्जा हरारत काफी चढ़ा हुआ है। लीडर खूब एक दूसरे पर जबानी हमले करते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हफ्ते को देखने को मिला, क्योंकि ये दिन 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम के लिए आखिरी दिन था। यूपी में 5वें मरहले की वोटिंग 27 फरवरी को होगी। इस मरहले में रियासत के 11 अजला की 51 नशिस्तों पर राय दही होगी। इस मरहले में बहराइच,
श्रावस्ती, सदरत नगर बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर अजला में रायदही होगी। 2012 के असेंबली इंतखाबात में इनमें से ज्यादातर नशिस्तों पर समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया हलकों की जानिब से दिए जाने वाले इशाइया के बाइकाट करने का ऐलान किया। ट्रंप दूसरे सदर अमेरिका है जिनकी नाराजगी अदम शिरकत की वजह है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस बरस सदर के एजाज में व्हाइट हाउस को रेस्पोंडेंट एसोसिएट्स की जानिब से दिए जाने वाले इशाये में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप का यह फैसला कुछ मीडिया इदारों और व्हाइट हाउस के दरमियान खराब ताल्लुकात के बाद सामने आया है। व्हाइट हाउस ने जुमा को BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN समेत कई बड़े मीडिया इदारों के सहाफियों को ट्रंप के तर्जुमान शान स्पाइसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने दिया। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि इस बरस व्हाइट हाउस को रेस्पोंडेंट एसोसिएट्स की जानिब से दिए जाने वाले इशाये में वो शामिल नहीं हो सकेंगे। इस शानदार शाम के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं। ट्रंप दूसरे ऐसे सदर होंगे जो डिनर में शिरकत नहीं करेंगे। इससे पहले रोनाल्ड रेगन ने 1981 में इस रात के खाने में शिरकत नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ सहाफियों के ग्रुप ने कहा कि ट्रंप की गैर मौजूदगी के बावजूद वो 29 अप्रैल को होने वाले इस डिनर का एहतमाम करेंगे। व्हाइट हाउस को रेस्पोंडेंट एसोसिएट्स की जानिब से तकरीबन 100 बरस हर बरस सदर के एजाज में इशाया का एहतमाम किया जाता है और सदर इसमें शामिल होते आ रहे हैं। सदर ट्रंप बार बार फर्जी खबरों पर मीडिया पर तनकीद करते आ रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया के एक हिस्से को अमरीकी अवाम का दुश्मन भी करार दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी को उर्दू फेस्टिवल, मुख्तलिफ अदबी मुकाबले का एहतमाम, उर्दू का फरोग इसका अहम मकसद। मुंतजिमीन ने इस फेस्टिवल में आम शिरकत की ख्वाहिश की। मुदिराज तबके को BCA ज़मरे में कैसे शामिल किया जा सकता है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। MBC कायदीन का बयान, जियो मनसूख करने का मुतालबा, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज की धमकी। बैन मजहबी मुज़ाकिरात से बाहमी रवादारी को फरोग दिया जा सकता है। अकीदे या इबादत से छेड़छाड़ मकसद नहीं, अंदेशों का शिकार न होने डायरेक्टर की तमाम तबकात से ख्वाहिश। नौजवान साइंसी शोबे को तरजीह दे, मुल्क को साइंसदानों की जरूरत है। हालिया अरसे में मुल्क के साइंसदानों ने गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। मन की बात में वज़ीर आज़म का खिताब। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।